गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और टाइम हो रहा है तो आज की लेक्चर मैं शुरू करूंगी। शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं कि आप लोगों का अपना कर्तव्य है। मैं देख रही हूँ कि जैसे ही टाइम हो रहा है तो हमारे कुछ लोग ग्रुप्स में डाल रहे हैं कि ज्वाइन ना हो। हमारे ख्याल से किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए। हाँ, शुरू में आप उसको बता सकते हैं कि ये लिंक है, ये है, अदरवाइज बिल्कुल नहीं। जिसको इंटरेस्ट होगा ना वो अपने से जुड़ेगा। आप लोगों को किसी को लिंक नहीं भेजी जाती, आप अपने से जुड़ते हैं। तो ऐसे बाकी को भी जोड़ना चाहिए। और जो नहीं जुड़ पाए वो वेट करते रहते हैं कि अगर आएगा तो जुड़ जाएंगे। तो वो ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको टाइम से जुड़ना चाहिए। ठीक है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो आप सबकी डिमांड पर। हर आदमी बस आवाज नहीं आ रही। हर आदमी आज एक चीज से परेशान है। किससे परेशान है? वो परेशानी है उसकी पेन की, दर्द की। ये दर्द आखिर है क्यों? और ये दर्द कैसे हम इसको पहचाने, ये सबसे बड़ा विषय होता है। तो आज हमारा जो विषय होगा वो इसी से संबंधित होगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ और देखते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि एक्यूप्रेशर गंगा वंस इन अ वीक यानी सैटरडे को शाम को 5 से 6 बजे तक डेली बिना किसी डिस्टरबेंस के चला करता है। हाँ, ये हो सकता है कि कोई बीच में हमारी प्रॉब्लम आ जाए तो अलग बात है। अदरवाइज तो ये हमेशा कंटिन्यूटी में चला करता है। तो हर शनिवार को याद से जो भी सीखने के इच्छुक हैं, क्योंकि बाकी टाइम नहीं मिलता होगा, इधर उधर वाले में लगे रहते होंगे, तो शाम को 5 से 6 बजे तक में आप हर शनिवार को यहाँ जुड़ सकते हैं। एक बात और कि जो लिंक है वो जो एक बार भेजी जाती है वही फॉरएवर होती है। क्योंकि ना तो लिंक को चेंज करने का मेरे पास टाइम है ना बार बार बदल के भेजने का। तो इसलिए जो एक बार आपको मिल गई तो वेट मत किया करिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं आज हमें लिंक नहीं मिली, तो लिंक नहीं मिलेगी बार बार, एक बार मिलेगी, उसी को क्लिक करके हमेशा जो कहीं से कैसे भी जहां से भी आपको मिले ज्वाइन कर लीजिए। जो लोग हमारे इस समय फेसबुक से जुड़े हुए हैं वहां से देख रहे हैं उनका वेलकम, जो यूट्यूब से देखेंगे उनका वेलकम, और आप सभी जो हमारे यहाँ जूम से जुड़े हुए डायरेक्ट, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत। और भारत देश ही नहीं, जो भारत देश के बाहर के भी कंट्रीज से जुड़े हुए हैं, जुड़ते हैं और हमें रेगुलरली वॉच करते हैं, उनका भी इस एक्यूप्रेशर वीकली लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। हमारा आज का जो पेन का टॉपिक है वो भी स्पेसिफिक है और वो है रेफर्ड पेन। अक्सर आपने देखा होगा कि एक तो होता है कि जहाँ जिस ऑर्गन में परेशानी हो रही है उसी में दर्द हो रहा है, और एक होता है कि है तो वहाँ लेकिन हमें दिखाता कहीं और, जैसे हार्ट अटैक या हार्ट से संबंधित एंजाइना वगैरह। एंजाइना वगैरह में हार्ट कहाँ है? चेस्ट में। पेन कहाँ होता है? बाह में। तो क्यों होता है? क्योंकि इससे उसका कोई कनेक्शन है। इसी को रेफर्ड पेन कहते हैं। अब ऐसा ही अगर स्टमक में पेन हो तो कहाँ कहाँ आ सकता है? लंग्स में परेशानी हो तो कहाँ आ सकता है? किडनी में परेशानी हो तो कहाँ आ सकता है? इसी के बारे में आज के लेक्चर में आपको बताया जाएगा। तो आप इसे पूरा देखते रहिएगा ताकि आपको ये सारी चीजें एक एक कनेक्शन इनके पता चलते रहे। और जहां भी आपको लगे कि कोई सवाल पूछना है, कुछ करना है, तो जूम से जुड़ने का यही फायदा है कि आप लास्ट में सवाल पूछ सकेंगे। तो चलिए आज के इस लेक्चर की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले करेंगे 3 बार ओम शब्द का पारायण, और फिर हमारी जो डेली प्रार्थना चलती है वो प्रार्थना चलेगी। जी, स्टार्ट करें।
ओ 3 बार के ओम शब्द के पारायण के बाद हम सब जो हर क्लास के शुरू में करते हैं, आपने देखा होगा। अब वो प्रेयर करेंगे। जी, स्टार्ट करें। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाए मेरे बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ऐसा जगा दो कि फिर सो न जाऊं, ऐसा जगा दो कि फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाओ। तुमको ही चाहूं, तुमको ही पाऊं, संसार का भय कुछ रह न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। वो योग्यता तो सत्कर्म कर लूं, वो योग्यता तो सत्कर्म कर लूं, हृदय में अपने सद्भाव भर लूं। नर तन है साधन, भव सिंधु तर लूं, ऐसा समय फिर आए न आए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाए मेरे बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए, जीवन निरर्थक जाने न पाए। थैंक यू सो मच। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के टॉपिक पे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आज का टॉपिक है रेफर्ड पेन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेफर्ड पेन? एक होता है लोकल पेन। पेन की अगर हम डेफिनेशन पर बात करें और पेन के क्लासिफिकेशन पर बात करें तो इस पर हमारी बहुत सारी कई घंटों की वीडियो पेन पर ऑलरेडी डली हुई है, पेन डायग्नोसिस पे। तो आप वहां से भी चाहे तो यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। आपको ना मिले ना तो आप प्लेलिस्ट सर्च किया करिए, तो प्लेलिस्ट देख लीजिए किस चीज की बनी है, क्या क्या। एक बार थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, तो वो आप देखा करिए। तो ये पेन के बारे में ऑलरेडी वहां डिस्कस्ड है। आज मैं यहाँ जो बताऊंगी वो रेफर्ड के बारे में बताऊंगी, क्योंकि कभी कभी हमारे जैसे मान लीजिए कि आपको किडनी में कोई प्रॉब्लम है,
तो किडनी में ही अगर दिक्कत भी हो रही है, किडनी के अंदर कोई बीमारी हो रही है और बाहर भी किडनी वाले एरिया में पेन है, तब तो आप उसको पकड़ लेते हैं। मान लीजिए आपको पेट में दिक्कत है, हाँ, इंडाइजेशन हो रहा है, आपने पकड़ लिया। आपको लिवर में कोई अंदर परेशानी आ रही, बीमारी है, और लिवर के एरिया में जहाँ लिवर लोकेटेड है, वहाँ दर्द हो रहा है, आपने पकड़ लिया। लेकिन अगर वहाँ से दूर कहीं लिवर का कोई इंडिकेशन दिखता हो, तो आप नहीं पहचान पाते। क्यों? क्योंकि हमें इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैं पहले ही बता दिया था कि यहाँ एक पिक्चर है और इस पिक्चर में एक चेस्ट में दिखाया गया है कि हार्ट बना है और साथ में हार्ट अटैक लिखा हुआ है, एक छोटा-सा एरिया इसको डिनोट किया गया है और उसी हार्ट को बाहर निकाल के दिखाया गया कि देखिए, हार्ट अटैक होने पर इसका कनेक्शन कहाँ-कहाँ से है। तो यहाँ पर ये क्या करता है, एक जगह पे स्किन में भी इसका कहीं पे कोई निशान तो है, सेंसरी नर्व फाइबर हैं और इन्हीं सेंस के अब मान लीजिए आप काफ़ी सेंसरी ऑर्गन का मतलब हो गया कि हम काफ़ी सेंसिटिव हैं। तो हमने ज़रा-सा भी कुछ बात कही तो आपको तुरंत पता चल गई। ऐसे ही हार्ट में थोड़ा-सा भी कुछ हुआ, तो चूँकि ये एरिया सेंसिटिव है किसके लिए? हार्ट के लिए, तो ये एरिया में तुरंत उसकी सूचना आ जाती है। जैसे आँधी आने वाली हो, गर्मी का मौसम है, आँधियाँ आती हैं, तो आँधी आने से पहले ही जो वैज्ञानिक होते हैं उसका पता लगा लेते हैं। बैरोमीटर में उनका रीडिंग ऊपर-नीचे होने लगता है। उनको पता चल जाता है कि आंधी आने वाली है या कहीं बारिश होने वाली है। मौसम विभाग पहले से ही अलर्ट कर देता है कि देखो अभी ये संकेत हैं, इससे कहा जा सकता है कि इतने दिनों के बाद 24 घंटे में या 1 हफ्ते में ऐसे करके ये बारिश की संभावना बन रही है। या आज धूप निकलेगी या आज अब बादल रहेंगे या बारिश होगी। वो सारी सूचना पहले से बता देते क्योंकि जो उन्होंने मशीन लगाया है, वो उस पर्टिकुलर आंधी, तूफान या मौसम जो भी उससे रिलेटेड उसके पैरामीटर्स बताए गए होंगे, उसमें फीड किए गए होंगे, उसकी सूचना वो बताता है क्योंकि सेंसिटिव है। ऐसे ही चूँकि इसके बारे में आप नोन हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ बताना उचित समझा कि हार्ट के बारे में आपको पक्का पता है। और नॉर्मल केसेस में भी सिंपली भी अगर किसी के हाथ में दर्द हो जाए और अगर बाएँ में हो गया तब तो 100% उनका शक जाता है कि समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग इन माय हार्ट, ये पक्का ही हो जाता है। लेकिन ऐसा ही लिवर के केस में आप नहीं कह पाते, स्टमक के केस में आप नहीं कह पाते कि अच्छा कंधे में दर्द है ना, ये पक्का हमारे स्टमक में चल रहा है। कंधे के दर्द को आप कंधे का ही दर्द मानते हैं या बहुत ज़्यादा अगर आपने उड़ान भरी तो आप सोचेंगे कि अच्छा यूरिक एसिड बढ़ गया होगा और इससे ज़्यादा आप हम नहीं सोच पाते हैं। तो आज इसमें यही मैं बताऊँगी कि आपको इससे ज़्यादा सोचने की आवश्यकता है। अगर आप एक थेरेपिस्ट हैं, आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं पेशेंट का तो आपको ये चीज़ें ज़रूर ही आनी चाहिए। और अगर आप थेरेपिस्ट नहीं भी हैं, पेशेंट ही हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखें तो आपको अगर पहले से अपनी जानकारी हो जाए तो आप इतना परेशान नहीं होंगे। आप समय से जा कर के अपना डायग्नोसिस करा सकते हैं हॉस्पिटल में या जिस भी थेरेपी से आप कराना चाहते हो, तो ये सुविधा आपको वहाँ पर मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, ये हमारा क्या है अच्छा ये ऐसा होता क्यों है? सोचा है कभी कि इसका यहाँ-यहाँ से अलग-अलग कैसे-कैसे कनेक्शन हो जाता है, क्यों हो जाता है? तो जब हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता रहता है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम गर्भ में थे, तो ऐसे ही नहीं थे जैसे दिख रहे हैं, कि हमारा पूरा शरीर ऐसे ही डायरेक्ट इम्प्लांट हो गया, छोटा-सा फिर बढ़ना शुरू हो गया। पहले तो हम राउंड शेप में था, बॉल के जैसे, है ना? फिर बॉल में 2 टुकड़े हुए अंदर, फिर 4 हुए, फिर 8 हुए, फिर 16 हुए, फिर ऐसे हुए, ऐसे हुए। होते-होते बॉल भी बड़ी होती चली गई, फिर उसने शेप लेना शुरू किया, तो हम सिलिंड्रिकल शेप में आ गए। अब सारे ऑर्गन सिलिंड्रिकली कैसे फिट होंगे? तो सब इधर-उधर, इधर-उधर हैफ़-ज़ वे में अपना सेट हैं और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे समय के साथ जैसे-जैसे शरीर का आकार बढ़ता है, वो उसको फिक्स कर दिया जाता है।
तो हार्ट जब बनता है तो हमारे नेक रीजन में बनता है, इसीलिए उसका रिफर्ड पेन आज भी हमें अपने पूर्वजों की याद रहती है ना, तो दर्द होता है। ऐसे ही जो टेस्टिकल है, कुछ लोगों के देखिए अनडिसेंडेड हो जाते हैं, है ना? कहते हैं कि उसका अंडकोष नीचे उतरा ही नहीं, क्यों? क्यों उतरा नहीं? अब नीचे ही था तो नीचे ही रहने दो, ऊपर क्यों हो गया? तो इसका रीज़न ये है कि वो बना ही था ऊपर, जहाँ ओवरीज़ बनती हैं वहीं वो भी बनता है, लेकिन बाद में उसको नीचे शिफ्ट कर दिया जाता है अंडकोश में। तो इसीलिए कुछ लोगों के अंडकोश में आप देखते हैं कि एक कहते हैं कि एक टेस्टिकल ऊपर अंदर रह गई, गोली उसकी एक नीचे आ गई, यानी वो डेवलपमेंट के साथ नीचे नहीं उतर पाया पूरा। तो इसीलिए ये जो हमारे अलग-अलग पेन होते हैं ना, उसका यही रीज़न है कि ये ऑर्गन हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज में कहाँ पर थे, उसकी एक छाप उनके पास बनी रहती है। और भी इसकी कई थ्योरीज़ हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा टफ और बहुत ज़्यादा ट्रिकी देने का मेरा मतलब नहीं है। यहाँ मैं सिंपल ही आपको बताना चाहती हूँ। तो अब यहाँ देखिए पिक्चर में दिखाया गया है येलो येलो कलर का एरिया, ये वो एरिया है जो हमारे कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन एंड रेफर्ड ऑफ पेन इन एंजाइना पेक्टोरिस के एरिया है। पेक्टोरिस का मतलब जानते हैं क्या होता है? हर एक चीज की मीनिंग आप समझा करिए, जो भी लिखा रहे ना उसकी तह में डूब जाया करिए। एंजाइना तो आप समझ ही रहे हैं, पेक्टोरिस माने पेक्टोरल गर्डिल, ये जो पीछे कंधे के पंखे वाली हड्डी होती है ना, पंख, वहां भी दर्द जाता है इसका। तो इसलिए इसको अब पेक्टोरिस हो गया है, जहां जहां पेक्टोरिस मसल्स होंगी। अब देखिए इसका दर्द कहाँ जाता है, ये है वो लेफ्ट साइड, यहाँ पर रेड कलर का जो छोटा सा गोला है, ये बताया है कि जो मेन आपके प्रॉब्लम की साइट है वो यहाँ है, यानी हार्ट में इस जगह पर हुई, है ना? और अब ये संकेत कहाँ कहाँ देगा, इसके लोग कहाँ कहाँ तक फैले हैं सूचना देने के लिए। अगर आपके मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे रास्ते में, आपकी बहुत पहचान है, आपका इन केस मान लीजिए कहीं रास्ते में कोई दुर्घटना घट जाती है आपके साथ, आपको चोट लग जाती है, अब आप घर जाने लायक नहीं है और आपके पास मोबाइल भी नहीं है, या मोबाइल भी है तो चोट लगी है तो मोबाइल थोड़ी ढूंढेंगे। अब क्या होगा, आपके जो लोग हैं जिन्होंने आपको देखा कि चोट लगी है वो जाएंगे और वहां दूसरी जगह जहां आपके कुछ नॉन मेंबर्स रहते हैं उनको जाकर सूचना दे आएंगे कि अरे आपका तो वो जो भाई है ना, या आपकी बहन है या बेटी है, हस्बैंड वाइफ जो भी है, वो तो वहां उनका एक्सीडेंट हो गया है। फिर आप दौड़े दौड़े जाते हैं उस एरिया में देखने का, अच्छा हाँ ये तो सही बात है, कैसे हो गया। तो ऐसे ही यहाँ पर भी कोई एक घटना घटी और यहाँ का नोन जो था कोई, वो जा करके सारी जगह सूचना भेज देता है कि जाओ बताओ कि वहां कुछ हो रहा है। तो क्या हुआ, आर्म्स के नीचे नीचे पेन शुरू हो गया, है ना? और इधर हो गया चेस्ट में, आपके जबड़े में, ईयर में, टूथ में। बहुत सारे लोगों की डेथ हार्ट अटैक में इसलिए हो जाती है क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता कि ये उनका हार्ट अटैक था। और आनंद तब आता है जब आपको डायबिटीज भी साथ में हो। तो डायबिटीज में क्या होता है, हमारे जो नर्व्स हैं वो उतने सेंसिटिविटी नहीं रह जाती उनमें, तो वो पेन फील ही नहीं कर पाते, हैवीनेस होगी, डिस्कम्फर्ट होगा, लेकिन दर्द को महसूस नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये वो साइट्स हैं जो एंजाइना के टाइम बॉडी हमें बताती है। अब बताइए आपके कान में दर्द हो रहा है, आप हार्ट को समझ पाएंगे क्या? देखिए समझना चाहिए कि कान में ऐसा क्या हो गया जो अचानक से दर्द होने लगा। जबड़े में पूरा दर्द हो रहा है, पूरे जबड़े में दर्द हो रहा है, नेक में पूरी स्टिफनेस आ गई, दर्द हो रहा है, और हम समझते हैं कि सर्वाइकल हो गई है, समझ ही नहीं आता। शोल्डर में पेन हो रहा है बहुत जोर जोर से, चेस्ट में लेफ्ट में है तो समझ गए और राइट में है तो इग्नोर कर दिया, अरे हार्ट अटैक होता ना तो लेफ्ट में जाता। इसीलिए यहाँ मैं दिखा रही हूँ कि राइट और लेफ्ट दोनों में है, लेकिन जो लेफ्ट के नर्व्स हैं वो 90% केसेस में ज्यादा सेंसिटिव है और 10% सेंसेशन आपको राइट साइड में दिखेगा। तो इसलिए रेयर केसेस में आप देखेंगे तो आपको राइट साइड में भी ये पेन दिखाई देता है। तो आप जब भी ये संकेत दिखे
तो आपको एक बार अलर्ट जरूर हो जाना चाहिए, और नहीं तो धोखा खाने के ज्यादा आसार होते हैं। नेक्स्ट आती हूँ, ये टिपिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेफर्ड पेन है। ये वाला कौन सा था? ये कॉमन था। ज्यादातर आपको जो दर्द मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? बाह में मिलेगा, चेस्ट में मिलेगा, और ये जॉ लाइन में है, यहाँ मिलेगा। लेकिन टिपिकली कभी कभी जो मिलेगा ये पूरा कवर किए हुए मिलेगा, पूरा शोल्डर मिलेगा, पीछे का मिलेगा, चेस्ट मिलेगा, शोल्डर मिलेगा, और यही धोखा खाने के आसार ज्यादा होते हैं। तो हमें ये चीजें बड़े गौर से, बड़े समझदारी के साथ, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ अगर आप कोई पेशेंट देख रहे हैं तो इन बातों का ख्याल रखना ही चाहिए। नेक्स्ट बढ़ती हूं मैं। ये भी है आपका रेफर्ड पेन का ही एरिया, जिसमें दिखाया गया है कि सामने चेस्ट से तो है ही है, पूरा आधा नेक का रीजन, साइड ऑफ नेक, पीछे पूरा शोल्डर, और नीचे की तरफ, और पीछे जाएं तो ये आप एरिया देख रहे हैं, नेक, और ये पेक्टोरिस की जो मसल्स है, पेक्टोरल गर्डिल का एरिया, पूरा पूरा शोल्डर, ये एरिया आता है हार्ट के एरिया में। जरूरी नहीं है कि ये सेंसिटिविटी जो कॉमन वाली है, ज्यादातर अगर कॉमन वाली वहां मिलती है वो आप जानते हैं कि कुछ केसेस में अगर आपके केवल हाथ में दर्द हो रहा है और माइल्ड सा पेन चेस्ट में है तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता, सर्वाइकल का सोच लेते हैं। अगर सर्वाइकल का पेन होगा, अगर, तो ये जो हाथ का दर्द देख रहे हैं आप, छोटी उंगली की तरफ जा रहे हैं, वो अंगूठे, पहली उंगली और मिडिल फिंगर की तरफ जाएगा, है ना। तो आप इससे पता कर सकते हैं सर्वाइकल का पेन जहां पर रेड कलर नहीं लगा हुआ है पिक्चर में, वहां पर होगा। सर्वाइकल के साथ गर्दन में दर्द होगा, कंधे में दर्द होगा, लेकिन हाथ में कहाँ दर्द होगा? जहां कोई कलर नहीं दिखाया गया है, और अंगूठे की तरफ, और पहली उंगली और बीच की उंगली की तरफ। लेकिन वहीं अगर ये पेन हार्ट का होगा, तो जहां रेड कलर से मार्क किया गया है पिक्चर में आप देख रहे हैं, यहाँ पर इंडिकेशन दिखाया जाएगा। तो आगे से जब भी कभी ये संकेत आपको मिले, खास तौर पर इस मौसम में, या बड़ी एज में, या कोई हार्ट की तो आजकल कोई एज बार नहीं है, कहीं कोई इसका प्रॉपर ये नहीं मिलता है कि हमें ये टर्म्स एंड कंडीशन होगी तभी हार्ट अटैक आएगा या हार्ट की बीमारी आएगी। कभी भी किसी को किसी भी एज में, नो एज बार, नो एनी लिमिटेशन, कभी भी हो रहा है, क्योंकि हमारा आजकल रूटीन जो है वो ना बिल्कुल डिस्टर्ब हो रखा है, चाहे डाइट का हो, चाहे वॉकिंग का हो, चाहे किसी भी चीज का हो, सब टोटली डिस्टर्ब है। इसलिए इसमें भी अब कोई एज बार, या पहले हम कहते थे बुजुर्ग होने पर कि अब हार्ट कमजोर हो गया, इस एज में आ सकता है, आज तो 20-25 साल 40 साल के में आ रहा है। पहले 40 साल तक कुछ पता ही नहीं चलता। आज भी हमारे पास जो पेशेंट आते हैं दिखाने, अगर वो टिपिकल देहात वाली हैं, धोती कुर्ता वाले हैं, यानी उम्र थोड़ी ज्यादा है, तो वो आज भी आते हैं तो इतनी बड़ी उम्र में कोई एक बीमारी लिखाते हैं, या तो घुटने में बता देते हैं, ये, और ये भी बताते हैं कि उम्र के साथ थोड़े घुटनों में तकलीफ है, या तो थोड़ा सा कमर में, बाकी वो कोई सिम्टम नहीं बताते। और आज जो हमारे बाकी एरिया, शहरी एरिया में है, वो आते हैं तो उनकी उम्र होती है 10 साल, 15 साल, बताते चेस्ट में पेन है, एंजाइना है, स्ट्रेस है, डाइजेशन खराब है, कॉन्स्टिपेशन होता है, हेडेक होता है, और कोई खास दवाओं की पूरी रिपोर्ट की बंडल लेके आते हैं कि हमको डॉक्टर ने ये कह दिया ऑपरेशन करो। आज तो 2.5 महीने का बच्चा आया था ऑपरेशन के लिए, डॉक्टर ने सजेस्ट किया था। अब इससे ज्यादा एज में क्या बताऊं आपको, 2.5 महीने का बच्चा। इसके पहले वाले सैटरडे में बैठी थी, 4 महीने का बच्चा, अब पीछे गर्दन में बड़ी सी गांठ। एक बच्चा 10 साल का, उसके सिर में इतना बड़ा गांठ। तो अगर आपके 40 साल में, 35 साल में हो रहा है तो कोई आश्चर्य लगता ही नहीं। तो ये हमारे डेली रूटीन और इन सब का नतीजा है।
तो आप इस एरिया को ध्यान रखें कि कभी भी किसी भी उम्र में, ऐसा नहीं कि बुजुर्ग हैं तभी हम इसको ध्यान दें, नहीं तो कोई बात नहीं। हमेशा आँखें, कान, नाक सब जो सेंस ऑर्गन दिए गए हैं, वो हमारे सब खोल के रखने हैं, ओपन करके। ठीक है? नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इसका भी पेन अक्सर कंफ्यूज कर देता है, इसलिए मैंने यहाँ दिखाया। कोलिसिस्टाइटिस पेन लोकेशन, गॉल ब्लैडर में कुछ आपको इन्फेक्शन, कुछ पेन हो रहा है, कुछ इन्फ्लेमेशन हो गया है। इट मे बी बिकॉज ऑफ गॉल ब्लैडर स्टोन। ज्यादातर तो गॉल ब्लैडर में पेन होने का यही एक कारण हुआ करता है, ज्यादातर। बाकी तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो गॉल ब्लैडर स्टोन आपको इन्फ्लेमेशन देगा, वहां पे सूजन कर देगा जब आगे से निकलेगा, और तब जगह जगह होता है दर्द, और हम उसको समझने में चूक कर देते हैं और कभी कभी गंभीर समस्याएं सामने उपस्थित हो जाती है। गॉल ब्लैडर से ही जुड़ा हुआ हमने इसी के ठीक बगल का लिवर का भी बताया हुआ है यूट्यूब चैनल में। अभी तक मैंने 5 पार्ट तक डाले इसके, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 तक गई है। आगे अभी और पार्ट्स आएंगे, जिसमें हमने बताया है कि लिवर की परेशानी होने पर, अब क्या परेशानी ज्यादा होती, फैटी लिवर या कॉमन जो भी होती है, तो पहली बात तो ये लिवर की प्रॉब्लम है क्या। फिर इसमें अगर हम फैटी लिवर की बात करें तो इसके सिम्टम्स क्या है, कॉजेस क्या है, टाइप्स क्या है, कॉम्प्लिकेशन क्या है, मैनिफेस्टेशन क्या है ना, इसके कितने ग्रेड्स होते, कितने स्टेजेस होती हैं, इन पे बात की हमने। फिर फैटी लिवर, देन फाइब्रोसिस, देन सिरोसिस। लिवर सिरोसिस में क्या क्या हो जाएगा, क्या इन्वेस्टिगेशन कराए जाते हैं, कैसे आप पहचान सकते हैं, इस पर हमने अलग से पूरी कई घंटों की अभी लिवर प्रॉब्लम करके एक प्लेलिस्ट बना के उसमें डाल दी है। अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो वहां से देख लीजिएगा। अब लौटती हूँ यहाँ पर, यहाँ का पेन कहाँ कहाँ फील होगा। अब ये डिपेंड करता है कि गॉल ब्लैडर का स्टोन कहाँ पर है। ठीक, अगर ये गॉल ब्लैडर का स्टोन अंदर ही है, अपने थैले में ही है, अभी बाहर मूव नहीं किया है, तब इसका दर्द कहाँ पर होगा, लिवर के एरिया में ही, जहां पर गॉल ब्लैडर लोकेटेड है लिवर के पास, वहीं पर दर्द होगा थोड़ा बहुत। ये डिपेंड करता है उसके साइज पर, कितना बड़ा है, कितना परेशान कर रहा है, उसी हिसाब से दर्द भी कम ज्यादा होगा। लेकिन ये मोबाइल होते हिलते डुलते भी रहते, अगर ये हिले, बाहर निकले और अगर नेक में फंस गए, तब ये दर्द देंगे। जब तक गॉल ब्लैडर में है, इसको एरिया मिला हुआ है, अगर हमारे पास एक कमरा है, उसमें काफी बड़ा एरिया है, बैठी हुई हूँ, अकेले हूँ, कोई शोर शराबा नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर मैं यहाँ से बाहर निकलने लगूं और दरवाजे को हमने थोड़ा सा खोला हो, और अब वहां से मैं निकलूं, तो निकला नहीं जाएगा, साइड होके निकलूंगी, नहीं निकला जा रहा है, क्योंकि हमने दरवाजा इतना कम खोला है कि हम निकल नहीं पा रहे हैं। तो क्या होगा, तो आप परेशान होंगे, तो आप शोर मचाएंगे कि भाई पूरा दरवाजा तो खोलो, हम तो यहाँ फंस गए। तो ऐसे ही अगर स्टोन फंसा, अगर स्टोन रुका, देन यू फील पेन, अदरवाइज नो पेन। तो अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन है, साइज छोटी है, इसमें आराम से रह पाता है, इसे कोई तंग नहीं करता है, तो ये भी आपको तंग नहीं करेगा। लेकिन जैसे जैसे इसकी साइज बढ़ेगी, इसका एरिया कम हो जाएगा रहने का। एक कमरे में एक लोग रहते हैं, और एक कमरे में देखिए अभी कितने लोग रह रहे हैं, 1 2 3 4 5। इसी में मल्टीपल हो जाए, काउंट करना मुश्किल हो, तो दिक्कत होगी, है ना। तो जितने ज्यादा होंगे उस हिसाब से आपको डिस्कम्फर्ट होगा। लेकिन अगर ये गॉल ब्लैडर स्टोन सिस्टिक डक्ट में फंस जाए, सिस्टिक डक्ट माने जहां से गॉल ब्लैडर का मेन पाइप ओपन होता है, तब क्या होगा, तब यहाँ पर ये होगा कि आपको पेट में सामने जो पिक्चर में दिख रहा है, यहाँ बहुत तीखा दर्द होगा। और ऐसा नहीं कि अचानक से होने लगा, संकेत तो इसने भी आपको दिया था पहले। क्या दिया था, खाना खाने बाद खूब डकार आ रही, खूब डकार आ रही, खूब इंडाइजेशन हो रहा है, पेट फूल रहा है, नहीं समझे।
नहीं काम कर पा रहा था। फिर इसने शोर मचाना शुरू किया। अगर हम नॉर्मली आपसे बात करें और आप हमारी बात सुन लें तो हमें शोर क्यों मचाना पड़ेगा? लेकिन हम आँख घूर के देख चुके, हम आपको चेतावनी दे चुके, सब कर कर चुके और आप पे कोई असर नहीं पड़ा, तब हमें डाँटना पड़ा, शोर मचाना पड़ा। ये क्या हो रहा है ना? तो ये गॉल ब्लैडर जब सिस्टिक डक्ट में अटकता है तो यहाँ पर दर्द देगा और आप इसको पेट दर्द समझ सकते हैं। लेकिन उसके साथ वॉमिटिंग होगी, तीखा दर्द होगा, तो ये एक कारण स्टोन का भी हो सकता है। इसके बाद जब ये वहां से उतर के आता है उस जगह जहां ये डुओडेनम एंटर करने वाला है, यानी कॉमन बाइल डक्ट, अगर यहाँ आपका स्टोन अटक गया, वहां से तो चल के उतर गया, दर्द वर्द हुआ, सर का इधर उधर करके, यहाँ पतला रास्ता है, एनी केस यहाँ से सड़क के या छोटा था, यहाँ से अपना निकल आया। अब यहाँ बड़ा एरिया मिल गया तो यहाँ उसको राहत हो गई, फिर यहाँ थोड़ा एरिया उसको कम मिल गया। अब या साइज नीचे उतरते उतरते बड़ी भी होती गई, जैसे फिर क्रीम कुछ जमा होता जाए, बड़ा होता जाए, तो यहाँ जमता भी गया तो ये बड़ा हो गया। अब ये आगे जाए कैसे? तो अब यहाँ फिर इसने ब्लॉक कर दिया रास्ता कॉमन बाइल डक्ट का। अब क्या हो जाएगा? अभी यहाँ रास्ता ओपन था, यहाँ देखिए क्या हो रहा है, ये लिवर है, लिवर से दो पाइपलाइन आ रही, गॉल ब्लैडर भी अपना जूस छोड़ रहा है, दोनों मिला करके गॉल ब्लैडर अपना जो भी चीज बनाता है वो इसी रास्ते से उसको दे देता है कि रखे रहना, जब हमें जरूरत पड़ेगी तो दे देना। फिर जब जरूरत पड़ी तो इसने इसको दिया, तो ये दोनों मिल करके एक साथ एक हो जाते हैं और यहाँ पे आके अपना सिक्रीशन पोर कर देते हैं, उड़ेल देते हैं। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे अपना आया और देना चाह रहा था लेकिन ब्लॉक कर दिया, तो अब इसके बाकी जो जूसेस आएंगे वो आगे तो बढ़ नहीं पाएंगे, तो कहाँ जाएंगे? ब्लड में फैल जाएंगे। तो अब क्या होगा जानते हैं? आपको जॉन्डिस के सिम्टम आएंगे, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन है। तो ये असली जॉन्डिस नहीं है कि लीवर बीमार हो गया इसलिए हो रहा है, आगे उसका बाइल जा नहीं पा रहा है, इसलिए आपको जॉन्डिस हो गई ऑब्स्ट्रक्शन वाली। और बाकी क्या होगा साथ में? यहाँ पर दर्द भी होगा। तो अगर दर्द है, जॉन्डिस भी कई तरीके की होती हैं, प्री हेपेटिक जॉन्डिस है, पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है ना? तो ये डिपेंड करता है कि उसका एरिया क्या है, कहाँ कहाँ पर है। तो अब अगर यहाँ पे कॉमन बाइल डक्ट में आपका स्टोन पड़े पड़े जमता रहा, उसमें और एक्युमुलेशन होता रहा चीजों का, और ये बड़ा हो गया, निकल नहीं पा रहा है, तो शोर मचाता है और ज्यादा शोर मचाएगा। सिस्टिक डक्ट में था तो देखिए एरिया कम शोर मचा रहा है, यहाँ पे ज्यादा शोर मचाएगा, आप बिल्कुल लोटपोट हो जाएंगे, आपको इमरजेंसी आ गई, आप भागेंगे सीधे हॉस्पिटल में। अब तो सर्जरी ही एकमात्र उपाय है, लेकिन आप चाहते तो समय से पहले ही इसको ठीक कर सकते थे। ठीक है, लेकिन हमें एरिया नहीं पता था तो हम नहीं कर पाते थे। नेक्स्ट, जैसे गॉल ब्लैडर में स्टोन है, ऐसे ही एक एरिया आता है आपका किडनी का। किडनी में भी अक्सर स्टोन होने पर हमें दर्द होता है। अगर वही जैसे मैंने पीछे बताया कि अगर छोटी साइज है तो नहीं होगा, बड़ी होगी तो हो जाएगा। तो यहाँ किडनी है और किडनी के बाद नीचे पूरा यूरेटर है, फिर यूरिनरी ब्लैडर है, फिर पेशाब का रास्ता यूरेथ्रा है। तो स्टोन कहाँ है? जैसे मैंने इसके पहले स्लाइड में दिखाया कि अगर इसके अंदर है गॉल ब्लैडर में तो पेन कहाँ आएगा, गले में है इसके तो कहाँ आएगा, कॉमन बाइल डक्ट में है तो कहाँ दर्द आएगा। तो सबके एरिया अलग अलग हो गए। ऐसे ही तो किडनी भी है ना, तो किडनी के भी अलग अलग स्थान है, किडनी जो मेन उसका ऑर्गन है वहां स्टोन है, या उसकी पाइपलाइन में है, पाइपलाइन में भी तीन ऐसे जंक्शन होते हैं जहां से उसको चलने में दिक्कत होती है। तो जहां जिस एरिया में वो फंसेगा वहां से रिलेटेड सिम्टम आपको देता है। तो कहाँ कहाँ फंसेगा, क्या क्या सिम्टम आते हैं, कैसे आते हैं, वो आगे देखते हैं। तो ये है आपका स्टोन, स्टोन इन रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस का मतलब समझते हैं? मतलब किडनी का वो हिस्सा जहां से उसकी पाइपलाइन बाहर निकल गई,
यहाँ पे हम दिखा सकते हैं, इसमें हम दिखाते हैं। जैसे देखिए ये गॉल ब्लैडर है ना, अब यहाँ से ये बाहर इसका निकलने का रास्ता है। ऐसे ही किडनी में भी, मैं क्षमा चाहूंगी किडनी का पिक्चर आपको यहाँ नहीं दिखा पाई, जल्दी जल्दी में भागम भाग में मैंने मैं हमेशा काम करती हूँ, तो उसमें मैं ये पिक्चर नहीं डाल पाई हूँ, मिस हो गया। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ जहां से किडनी से बाहर मटेरियल निकलता है ना, वो एरिया कहलाता है रीनल पेल्विस। ठीक है, और यही देखिए पिक्चर में सामने देख रहे हैं आप, ये दर्द होता है तो हम समझते हैं कमर का दर्द है। ठीक है, और यहाँ साइड्स में पेन होता है, हम समझते हैं ऐसे कुछ दर्द होगा, स्टोन तक तो दिमाग ही नहीं जाता। लेकिन अब देखिए कि कहाँ पर दर्द हो तो क्या समझेंगे। ठीक है, तो स्टोन इन रीनल पेल्विस में गिव राइज टू पेन इन राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन क्या है, यहाँ पर इसने हाथ लगा रखा है, यहाँ दर्द है, तो इसका मतलब है कि किडनी से स्टोन निकल करके उसके नली में आकर के मुंह पर फंस गया है, इसलिए राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में ये पेन होता है। करेक्ट। अब बढ़ते हैं आगे। बट वेन दिस स्टोन स्लिप्स इनटू यूरेटर, अब वो पाइपलाइन में सरक के चला गया है, तो कहाँ कहाँ जा रहा है, वहां वहां का अलग अलग आपको पेन का एरिया लोकेट करेगा। इट्स प्रेजेंटेशन वेरीज ग्रेटली डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ स्टोन। अब इसके 3 एरिया बनते हैं। ठीक है, उस पूरे यूरेटर को हम 3 भागों में बांट लेंगे। तो फर्स्ट 1/3, सेकंड 1/3 एंड लास्ट 1/3। अब जब अपर 1/3 में होता है, मैं ऐसा करती हूँ, एक पिक्चर किडनी का ढूंढती हूँ, क्योंकि ऐसे आनंद नहीं आ रहा है, मुझे ही नहीं आ रहा तो मैं आपको कहाँ से बताऊंगी। तो मैं इसको देख लेती हूँ। हाँ, ओके, अच्छा, ये तो ये जो वो भी नहीं होगा, मिनिमाइज भी नहीं होता है, ये भी मुझे नहीं पता था। तो ऐसा करती हूँ, मैं इंटरनेट का सहारा ले लेती हूँ, यहाँ से तो बन जाएगा काम। जब आप ईश्वरीय कार्य करते हैं, तो ऊपर वाला कहीं न कहीं से बहुत अच्छी सी मदद आपको भेज ही देता है, और इसका प्रमाण मैं आपको अभी के अभी दिखाऊंगी। तो मैं बात कर रही थी यहाँ पर, आई थिंक आपको स्क्रीन दिख रही होगी, नहीं दिख रही हो तो आप हमें मैसेज कर दें, और दिख रही है तो कोई मैसेज ना करें। तो इस पे बात कर रही थी मैं, अपर यूरेटर, मिडिल एंड लोअर। अब इसका पिक्चर देखिए मिल गया। अब ये एरिया सामने आप देख पा रहे हैं, या मैं हाईलाइट करने की कोशिश करती हूँ। ये रहा हाइलाइटर, इस कलर का मैं यूज करती हूँ। तो ये आप किडनी देख रहे हैं, इसका ये एरिया, इसी को रीनल पेल्विस बोलते हैं। अगर यहाँ पर हुआ स्टोन, तो कहाँ दर्द होगा, यही तो दर्द होगा, जहां पर उस आदमी ने अपना हाथ पकड़ के रखा हुआ है, ये यही तो है वो एरिया।
तो यहीं तो दर्द होगा, इस जगह साइड्स में। लेकिन अगर जब वो नीचे उतरेगा, तो दर्द भी नीचे उतरेगा, तो कहाँ-कहाँ से हम कोरिलेट करेंगे? सॉरी। तो ये पहला जो एरिया है, अपर यूरेटर, इसमें जब स्टोन फँसता है, तो हमारे टेस्टिकल में पेन आता है। अगर पेशेंट आपका मेल है, आदमी है, तो दर्द कहाँ आएगा? उसके अंडकोश में, टेस्टिकल में। कैन यू इमेजिन कि टेस्टिकल में पेन हो रहा है और आप कहें हमारे स्टोन फँसा हुआ है? दिमाग ही नहीं जाता, और सबसे बड़ी बात, हम किसी से कहते भी नहीं है, क्योंकि हम सोचते हैं ये शर्मिंदगी वाली बात है, हम कैसे कहें हमारे टेस्टिकल में पेन हो रहा है। पहले तो आप घर में ही हैं, घर में ही कहेंगे, घर में किससे कहें? इसलिए हम इसको बढ़ा लेते हैं। कंधे में दर्द हो हम बता पाएँगे, सिर में दर्द हो हम बताते हैं हमें सिर में दर्द हो रहा है। टेस्टिकल में पेन हो या फीमेल है ब्रेस्ट में पेन हो या वेजाइना के एरिया में पेन हो, तो हमें बड़ा संकोच लगता है। ऐसी समाज की अवधारणा हो गई कि अगर हम यहाँ की बात करेंगे तो लोग हमें बड़ा गलत समझेंगे। एक बार की मैं आपको बात बताती हूँ, आज से कई साल पहले की बात है। मैं आर्टिकल लिखती थी, तो मैं आर्टिकल लिख रही थी, तो मेरे पास से एक डिमांड आई, बाहर की मैगज़ीन थी, काफ़ी पॉपुलर थी, 152 कंट्रीज़ में उसका सर्कुलेशन था। तो उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया कि आप मेल डिजीज़ेज़ पर आर्टिकल लिख लेंगी क्या? हमने कहा ठीक है, क्या लिखना है? तो बोला सेक्सुअल प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ लिख दीजिए, और उस समय हमारी एज और कम थी, 2000 7-8 की बात है। तो मेरे लिए एज़ अ साइंस स्टूडेंट, मेरे लिए तो मेल-फीमेल सभी बराबर हैं। मैं जिससे बात करती हूँ या पेशेंट देखती हूँ, तो मुझे उस समय वो मेल नहीं दिखाई देता। मेल अगर मैं देखूँ, फीमेल देखूँ, तो शायद बात करने में दिक्कत, कुछ लोगों को होते हुए मैंने देखा भी है कि अगर मेल थेरेपिस्ट या फीमेल आ जाए तो पता नहीं वो अजीब-सा बिहेव करते हैं। लेकिन मेरे साथ तो मेल-फीमेल कभी हुआ ही नहीं। आप इतने सारे लोग जो हमसे जुड़ते हैं, कभी सामने हमसे बात करते हैं, तो आपको ये महसूस होता है क्या कि मैं आपको एज़ अ मेल या फीमेल ट्रीट कर रही हूँ? कभी नहीं, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आता मेल-फीमेल ये होता क्या है? भाई दोनों एक अलग-अलग शरीर हैं। अभी हमने ये दुपट्टा डाल के रखा है, कल मैं पैंट पहन सकती हूँ, मैं साड़ी पहन सकती हूँ। यही तो है ना, अंदर तो भीतर तो मैं ही हूँ ना। तो इसी तरीके से कुछ ऑर्गन, वो भी मैं हमने अपने से थोड़ी ना इम्प्लांट कर लिया कि चलो हम ये लगा लेंगे, आप ये लगा लेंगे, हमारा मन किया हम मेल बन जाएँ, हमारा मन किया फीमेल बन जाएँ। वो तो ऊपर की देन है। तो ऊपर वाले ने अपना चेंज कर दिया, तो इसमें कौन-सी शर्म है या संकोच है? मेरा ये मानना होता है। तो मैंने उनकी अ, डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया, लिख दूँगी। मैंने लिखना शुरू कर दिया। अब जो प्रॉब्लम होगी आप उसके बारे में डिटेल में बताएँगे नहीं तो पॉइंट कैसे बताएँगे? तो मैंने मेल के जितने भी प्रॉब्लम होते थे, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, बहुत सारी जो भी चीज़ें होती हैं, उनमें से हमने 5-6 छाँट करके लिख दिया, पॉइंट लिख दिया। वो मैगज़ीन छपी, उसकी रेट सबसे ज़्यादा हुई। लोगों ने बहुत एप्रिशिएट किया, और एक बुज़ुर्ग थे, जिन्होंने हमें उस मैगज़ीन से इंट्रोड्यूस कराया था कि एक ऐसी-ऐसी मैगज़ीन है, वो आपका आर्टिकल चाहते हैं और आप वहाँ पे भेज दीजिए। मैंने भेजा। जब ये आर्टिकल भेजा, मेल की सेक्सुअल डिसऑर्डर एंड एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट, तो वो मेरे पे नाराज़ हो गए। बोला कि अर्चना, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हमने कहा क्या गड़बड़ हो गई? क्योंकि गड़बड़ मैं इतनी ज़्यादा करती हूँ कि कोई एक आध हो तो समझ में आए कि अच्छा वो गड़बड़, तो मैं तो गड़बड़ का पुलिंदा हूँ। तो मैंने कहा याद दिलाइए कौन-सी गड़बड़ करी मैंने इस बार? तो उन्होंने कहा तुमने मेल पे क्यों लिख दिया? हमने कहा क्यों? आप फीमेल डिसऑर्डर पे बुक लिख सकते हैं, आप फीमेल डिसऑर्डर पे आर्टिकल लिख सकते हैं, मैं क्यों नहीं लिख सकती? मतलब आप बुजुर्ग हैं, आप मेल हैं, तो आप फीमेल का लिख सकते हैं और मैं मेल का नहीं लिख सकती, क्यों? बोले ये सब मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आपको नहीं लिखना चाहिए था। क्यों नहीं लिखना चाहिए? आप फीमेल का क्यों लिखते हैं? मतलब फीमेल का लिखना मतलब आपके राइट्स हैं।
और हमने पलट दिए वो राइट, तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई? क्यों नहीं लिख सकते भाई? हमें पता है कि ये प्रॉब्लम होती है तो हमने लिख दिया। फीमेल की जो पीरियड्स के डिसऑर्डर्स होते हैं, वो सारा आप उस पेशेंट से पूछते भी हैं कि अच्छा तुमको कितने दिन ये होता है, पीरियड में पेन तो नहीं है, ज़्यादा तो नहीं होता, कम तो नहीं होता? सारा पूछने का राइट आप ही को है क्या? तो हम मेल से नहीं पूछ सकते? वो हमारे भाई नहीं हो सकते क्या? बेटा नहीं हो सकता क्या? पिता नहीं हो सकता क्या? नहीं पूछ सकते। आप फीमेल का ठेकेदार ठेका लेकर बैठे हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, हम नहीं पूछ सकते। सर सॉरी, हम ये आर्टिकल लिखेंगे, आगे भी लिखते रहेंगे, कभी नहीं रुकेंगे। क्योंकि मेरे लिए मेल और फीमेल बिल्कुल बराबर है और आज आपसे पता चला जान करके कि आप बाहर से तो कभी नहीं समझ आया था। आज पता चला कि आप डिफरेंशिएशन करते हैं। आप पेशेंट कहाँ देख पाएँगे? और आज बिल्कुल सच बात है कि उनके पास 0 पेशेंट। ये मैं बड़ाई के लिए नहीं बता रही हूँ कि हमारे पास इतने, उसके पास इतने, इसी डिफरेंशिएशन के नाते। आप कैसे ऐसे कर पाएँगे भाई? आपको तो इक्वालिटी में रहना है, बराबर रहना है। तो ये मैं बात बता रही थी। तो अगर कोई टेस्टिकल का पेन लेकर के आया तो आप संकोच कर गए, भाई वो तो आदमी है, मुझसे कैसे पूछें? हम कैसे उससे जाने कि किसमें होता है? वो भी संकोच कर रहा है, क्यों कर रहा है भाई? तो आप इन सब से परे हैं, आप एक इंसान हैं और सामने वाला जो बैठा है वो भी एक इंसान है और आप एक इंसान का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। आपके सामने बैठा आदमी कोई जेंडर वाला नहीं है कि मेल है, फीमेल है, व्हाटएवर जो भी है। अगर आप इससे ऊपर उठेंगे तो ट्रीटमेंट दे पाएँगे और अगर आप इसी में लिपटे रहेंगे, कभी आप ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। फिर आप बुलाएँगे, सुनो जी वो यहाँ आओ जी, उसका ज़रा पूछ के आना, क्या है? अच्छा तुम उसका पूछ के आओ, वो पेशेंट कैसा फ़ील करता होगा, मैंने ये महसूस किया। एनीवे तो इसीलिए ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है और हमें पता नहीं चल पाता। अब टेस्टिकल में पेन है, छुपाए घूम रहे हैं, कैसे कहें, किससे कहें, पता नहीं कोई क्या गलत समझ लेगा। हाथ में दर्द था, किसी ने गलत नहीं समझा। अगर हमारे टेस्टिकल में पेन हो रहा है या हमारे पेनिस एरिया में पेन हो गया या वेजाइना में पेन हो गया, ब्रेस्ट में पेन हो गया, नहीं होना चाहिए। मतलब ये शब्द मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ना, हो सकता है कुछ लोगों को इसमें भी आपत्ति होगी, हम ये कैसे कह सकते हैं? हमने ये शब्द कैसे इस्तेमाल कर लिया? भाई मैं सर को फॉलो करती थी, खेमगा सर को, जीसी अग्रवाल सर को, उनको ही करूँगी, आगे करती रहूँगी। उन्होंने हमें यही सिखाया है कि सामने वाला जो व्यक्ति है, रोगी है, वो केवल रोगी है। वो मेल और फीमेल नहीं है। तुम नाम मत देखो, तुम उम्र मत देखो, ठीक है? तो जब भी कोई प्रॉब्लम आए, खुल के डिस्कस करनी चाहिए और बताना चाहिए पेशेंट को भी और एज़ अ थेरेपिस्ट आपको भी ये बातें कहनी ही चाहिए, पूछनी ही चाहिए उससे। तो मैं बात कर रही थी इस एरिया की। तो जब फर्स्ट पार्ट में अटकता है ना, तो टेस्टिकल में या अगर फीमेल है तो वेजाइनल एरिया में, नीचे के एरिया में दर्द होता है। इसको आप पहचान सकते हैं। क्यों होता है? अब आप ये पूछेंगे कि अटका है ऊपर और दर्द हो रहा है नीचे क्यों? तो उसका क्यों का भी आंसर ज़रूर मिलना चाहिए आपको। नहीं तो आप कहेंगे कि देखो बताया तो था ही नहीं हमें। ये देखिए, यहाँ का जो कनेक्शन है, यहाँ से कुछ ब्लड वेसल्स ऐसी आती हैं आर्टरीज़ जो आपके नीचे टेस्टिकल तक जाती हैं। चूँकि ये यहाँ ही फँस गया, इसी जगह पे फँसता है, यहीं पे। तो इसीलिए वहाँ आपको एक दर्द की फीलिंग देता है। अब आइए दूसरे नंबर पे, स्टोन इन मिडल थर्ड पोजीशन। जब सेकंड वाले लेवल लेवल पे आता है तब कहाँ पेन होता है? इलियक रीजन। इलियक रीजन कहाँ है? इसको हम इलियम बोलते हैं, कमर के भाग का हिस्सा। अब कहाँ फंसा है स्टोन आपका? यहाँ पर, इस जगह पे स्टोन फंसा है। अच्छा इस किडनी को गलती से आप तीसरी किडनी मत मानिएगा, गलती से ये वो इस पकड़ में आ गई हमारे, जिसमें ट्रांसप्लांटेड किडनी लगी हुई है। तो इसको मत देखिएगा, ठीक? अब यहाँ पे ये फँस गई, तो यहाँ कहाँ दर्द होगा? कमर में ही दर्द होगा ना, एक साइड में, एक किनारे, जिस एरिया में फँसी होगी। कमर दर्द नॉर्मली होता तो दोनों में ही होता। एक साइड में कहीं स्टोन फँस गया, तो दर्द का एरिया भी यहीं पर होगा। अब इसको हम दूसरे पिक्चर से देख लेते हैं।
यहाँ से। तो ये एरिया में दर्द होगा, पीछे कमर में जाएगा। अब हम समझेंगे कमर में दर्द है, साथ में पेशाब में भी रुकावट आएगी, ठीक है। और अगर थर्ड में हुआ, स्टोन इन लोअर थर्ड, तो कहाँ होगा दर्द? पेन इन इनर एस्पेक्ट ऑफ थाई, जांघों में, यहाँ अंदर की तरफ ये दर्द आपको होगा, और आप कतई इमेजिन नहीं कर पाएंगे। आप सोचेंगे शाटिका हो गया क्या, या पता नहीं क्यों अंदर अंदर दर्द हो रहा है, कोई गंभीर बीमारी हो गई। तो आप उस लेवल पर ना जाएं, उसमें भी स्टोन, तो ये स्टोन हो सकता है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे, और इसके साथ बाकी सिम्टम भी होंगे ना। सिम्टम में जैसे आपको अगर किडनी स्टोन है तो पेशाब से संबंधित समस्याएं होंगी। जिनको पेन हुआ होगा वो इस बात को समझ सकते हैं। नॉर्मल पेन है, पेशाब से इसका कोई रिलेशन नहीं है, इट मे बी बिकॉज ऑफ लोअर स्पाइन, है ना। कॉन्स्टिपेशन से भी पेट पेन हो सकता है, कमर का बैक फ्लो जब उसका होता है, दर्द पीछे की ओर फेंकता है, और इससे भी हो सकता है। तो इसमें क्या होगा कि आपको पेशाब से संबंधित समस्या जरूर होगी। पेशाब में खून भी आ सकता है अगर स्टोन की साइज बड़ी हो जाए, है ना। तो ये ध्यान दीजिए। और ये सब मैं इतना क्यों बता रही हूँ, इतने अच्छे से पिक्चर बना के, एक बार मैंने स्टोन फील किया है। और कैसे किया है? अपने से क्रिएट किया था, स्टोन था नहीं, क्रिएट किया था। आप बोलेंगे क्रिएट कैसे? तो एक बार की बात है, 4-5 साल पहले की। उसमें हुआ ये कि मुझे नेचुरोपैथ का भी थोड़ा सा इंटरेस्ट है, और स्टडी भी मैं कर चुकी हूँ। तो मुझे कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट करने का मन हो जाता है बीच बीच में। तो मैंने जब बोटेनिकल इकोनॉमिकल बॉटनी पढ़ी थी अपने ग्रेजुएशन में, तो हमने वहां पर एक ब्रायोफिलम प्लांट पढ़ा था। उसको अजूबा बोलते हैं, पत्थर चट्टा भी बोलते हैं, कि इसको खाने से पथरी निकल जाती है। तो मैंने सोचा कि हमारी उम्र इतनी हो गई, जब नाली हमारे घरों में बनती है, तो जब बनती है तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होती है, उसके बाद हम उसमें डालते रहते हैं, डालते हैं, साफ तो करते नहीं, धीरे धीरे वो चोक हो जाती है। तो मैंने इमेजिन किया कि मेरी भी चोक तो हुई ही होगी थोड़ा बहुत। तो ऐसा करते हैं कि इसको हम साफ करते हैं। तो हम पत्थर चट्टे को यूज चलिए करते हैं, तो अगर मान लीजिए कहीं कुछ जम रहा होगा तो साफ हो जाएगा, और हमें पक्का पता था इसको कैसे कैसे लेकर के आगे बढ़ाया जा सकता। मैंने लिया और उसको, बड़े बड़े पत्ते थे, 3-4 पत्ते यूज कर लिए, मतलब हाई डोज ले ली। और मैं लेक्चर ले रही थी, लेक्चर से निकलते समय 3-4 पत्ते तोड़े और खाए और चल दिए। जब मैं घर में आई तो दीपावली के आसपास का टाइम था, मेरे पीछे हल्का सा कुछ दर्द हुआ। मैंने सोचा ऐसे ही कुछ अपना स्टैंड स्टैंड में हो गया होगा। उसके बाद मैं थोड़ी अपने बुक शेल्फ की सफाई कर रही थी, तो मैंने देखा कि मेरे हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में काफी जोर से दर्द हो रहा है। मुझे लगा ऐसे ही हो गया होगा कुछ मौसम मौसम का, या कहीं गाड़ी वाड़ी में झटका वटका लग गया होगा, ध्यान नहीं दिया। वो दर्द और तेज हो गया। मैं झुकूं तो झुक ना पाऊं, सीधे ना हो पाऊं, और एक अलमारी साफ करनी मुश्किल हो गई। मुझे लगा नहीं, ये तो अभी कुछ और है, और मैंने ध्यान ही ना दिया कि ये सफाई चल रही है। मैंने सोचा ऐसे ही कुछ होगा, अचानक से आया कभी कोई, और पत्ती पर मेरा दिमाग नहीं गया। मैंने, दर्द हुआ तो मैंने सोचा सबसे स्ट्रॉन्ग पेन किलर पानी होता है, मैं पानी पी लेती हूँ। तो मैंने आधे घंटे का टाइम था मेरे पास, तो थोड़ी थोड़ी देर में वाटर थेरेपी कर ली। यूरिन हुई, लेकिन यूरिन में भी उतना कुछ फर्क नहीं था, क्योंकि वो तो स्टोन वहां से चला था किडनी के पास से, तो दर्द वहां पे आया था। थोड़ी देर में, बहुत बड़ा तो स्टोन रहा नहीं होगा, छोटे छोटे सैंड वैंड टाइप के रहेंगे, या एक आध थोड़ा बहुत बड़ा रहा होगा तभी दर्द दिया होगा, वो नीचे आया। तो थोड़ी देर में ही वो दर्द हमारा जो हाइपोकॉन्ड्रियक वाला था वो गायब हो गया। मैं खुश हो गई, और अभी भी ध्यान नहीं जा रहा है कि हमने कुछ काम किया है। तो मैंने देखा हाइपोकॉन्ड्रियक का पेन तो गायब हो गया। मैं बड़ी प्रसन्न हो गई कि बढ़िया हो गया। थोड़ी देर में उससे थोड़ा सा नीचे दर्द स्टार्ट हो गया, फंसा होगा कॉमन इलियक आर्टरी के पास।
बड़ी ज़ोर से दर्द हुआ। अब कि ऐसा दर्द हुआ कि मैं सामने बेंड हो गई, मैं सीधे ही खड़ी ना हो पाऊँ। और जब मैं उस एरिया को पकड़ के दबाऊँ हाथ से, तो दर्द में अच्छा लगे। तो मेरा दिमाग गया कि अरे! ये मैंने जो पत्ता खाया था उसका तो नहीं है, लेकिन अब खाया तो था ही। किसी को मैं कह भी नहीं सकती थी कि आज मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया है और अभी मुझे सेंटर भी जाना। और ये वो समय था जब हमारे सर शरीर छोड़ चुके थे। मैं कॉल भी करूँ तो किसको करूँ? छुट्टी भी नहीं ले सकती, पेशेंट वहाँ 250-300 में इंतज़ार कर रहे हैं। एक अपनी गलती से इतने पेशेंट को मैं परेशान भी नहीं कर सकती। मुझसे तो हिला भी नहीं जा रहा है। अब मैं क्या करूँ? फिर मुझे फ़ोन करके बुलाना पड़ा गाड़ी। जो रास्ता में 5 मिनट में तय करती थी, उसको मैंने 15 मिनट में तय किया। ड्राइवर भी हैरान, "दीदी आज आपने बड़ी देरी कर दी आने में।" हमने कहा, "हाँ भैया बस ऐसे ही थोड़ा हो गई देर।" उसके भी नहीं कह सकती कि हमने आज कुछ गड़बड़ कर ली है, करी तो अपने से ही है। गाड़ी में बैठी, चलाना शुरू किया, वो ज़रा सा जर्क लगी और दर्द तेज़। मैंने कहा, "भैया आज धीरे-धीरे चला लेना गाड़ी, आज आराम से चलते हैं।" मैंने कहा, "ठीक है।" फिर मैंने देखा कि धीरे से वो सरक गया होगा, वो दर्द आ गया होगा और मैंने बॉटल में पानी लिया तो तब तक हमें पता चल गया था कि हमने आज काम कर लिया है। फिर उसके बाद पानी पिया, वो नीचे सरक गया होगा। अब चूँकि साइज़ बार-बार मैं कह रही हूँ बड़ी नहीं थी तो कष्ट ज़्यादा नहीं दिया और नीचे आ गई और अब लोअर बैक में पेन होना शुरू, उधर पेशेंट देख रही हूँ, इधर कमर में दर्द हो रहा है। पानी पी के करके किसी तरीके से अपना टाइम गुज़ारा। 1 डेढ़ घंटे के बाद चूँकि पानी ज़्यादा पिया था तो यूरिन आई, जब मैं यूरिन पास करने गई, तो उसके बाद यूरिन तो हो गई और उसके बाद दर्द गायब हो गया। तो कहाँ-कहाँ दर्द हुआ था, कैसे-कैसे दर्द हुआ था, तो इसीलिए मैंने उसको टाइप कर लिया कि ऐसे-ऐसे दर्द महसूस होगा, तो आप समझ जाइएगा कि आपका स्टोन यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। और उसके बाद से जब भी मेरे पास पेशेंट आता और दर्द बताता, तो मैं दर्द का स्थान देख कर के बता सकती थी कि आपके स्टोन इस किडनी के इस एरिया में वो इतना बड़ा है, उससे छोटा तो पेन करेगा नहीं। तो वो जो एक्सपीरियंस आया, वो वहाँ से आया। इसलिए मैं आपको ये बता पाती हूँ। अब आइए मैं एक पिक्चर और दिखा देती हूँ। टाइम हो चला है। ये वो पिक्चर है जो आपको पूरी जानकारी देगी कि अगर लिवर गॉल ब्लैडर है तो इसका दर्द कहाँ-कहाँ आएगा, वो सामने पिक्चर में दिया हुआ है ना? लंग्स और डायफ्राम में अगर प्रॉब्लम हो तो भी नेक में पेन आ सकता है। लिवर गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम हो तो भी नेक में पेन आ सकता है, हार्ट में हो तो भी नेक में आता है और नेक में हो तो भी नेक में आता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद हार्ट का आप ज़ोन देख रहे हैं कि किसी खास एरिया में बैक में पेन है, तो ये हार्ट का हो सकता है और अगर टिपिकल वाला है वो तो आप जानते ही हैं, कहाँ से कहाँ आएगा। पीठ में यहाँ दर्द होने पर स्टमक और पैंक्रियास का दर्द हो सकता है, जो अक्सर हम चूक जाते हैं। और सामने यहाँ का तो स्टमक का होता ही आप जानते हैं, लेकिन पैंक्रियास का यहाँ भी हो सकता है और पूरे इसी एरिया में पूरा गर्डल, बेल्ट जैसा पेन हो, तो भी पैंक्रियास का होता है। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, तो नाभि के चारों तरफ दर्द होगा और अगर अपेंडिक्स में है, तो ये राइट साइड कॉर्नर में यहाँ दर्द होगा। यूरेटर का पेन हमने आपको बता दिया कहाँ होता है, यहाँ रेड कलर से बताया भी गया है। और जो येलो कलर का बड़ा-सा बैंड जैसा दिख रहा है, बड़ा एरिया, ये किडनी का है, आगे भी और पीछे भी। तो ये एरिया जब भी हो, तो आप sciatica और लोअर स्पाइन और ये सारा समझने से पहले उस पर भी फोकस करिएगा। और यूरिनरी ब्लैडर का पेन आपके कॉक्सिक्स वाले एरिया में भी हो सकता है और आगे बिलो नेवल भी हो सकता है। तो ये जो मैंने पिक्चर दिखाई एक सिंबॉलिक है, जब भी आपको परेशानी हो, तो इस एरिया में अपना ध्यान ले जाना कतई ना भूलें। तो आज बस इतना ही। आई होप कि आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसी तरीके की वीडियो अगर आप चाहते हैं ना कि आपको इमीडिएट आपके पास मिले तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर बार मैं बोलती हूँ, इसीलिए बोलती हूँ
कि मेरे पास अगर मैं व्हाट्सएप दिखाऊं तो हर आदमी लिंक ही मांगता है। लिंक जरा भेज देती तो बहुत अच्छा था। अभी कल भी हमें एक सजेशन मिला कि एक ग्रुप बना दीजिए, तो जो यूट्यूब में डालती यहाँ भी ग्रुप में डालिए। हमने हद ही हो गई, बनाए भी डाले भी और फिर लिंक भी भेजे एक एक को पर्सनल। बड़ा मुश्किल का काम होता है, इसलिए बार बार मैं आपको कहती हूँ सब्सक्राइब कर लीजिए ना, तो जैसे बनाऊंगी आपके पास मिल ही जाएगी। अब जी जहाँ जी चाहे आप वहाँ शेयर कर दीजिए। अब मैं आपको पर्सनल भेजूं फिर आप उसको कहीं भेजें, थोड़ा सा टफ काम है। और ये सारा इसी नाम से आपको दिख भी जाता है, अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर। होम में जाएंगे, आपको इसके बारे में पूरा पता चल जाएगा। वीडियोस में जाएंगे, सारी वीडियोस खुल जाएंगी। प्लेलिस्ट में जाएंगे, सारे फोल्डर खुल जाएंगे, किस किस टॉपिक पर वीडियो यहाँ पर उपलब्ध है। ठीक है, ट्रेनिंग की इंक्वायरी यहाँ से हो जाती है, ट्रीटमेंट की यहाँ से हो जाती है, कोई अर्जेंट है यहाँ मैसेज भेज सकते हैं। सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ होता ही है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। यही मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप इसको जरूर ही देखें, बार बार पर्सनल लिंक ना मांगे तो बेटर है। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि इससे संबंधित कोई ट्रीटमेंट वगैरह का कोई क्वेरी है और आप उसको करना चाहते हैं, तो हमारी ऑनलाइन ट्रीटमेंट के लिए आप लोग में से ज्यादातर लोग लेते भी हैं, जानते भी हैं। और आप चाहे तो यही फर्स्ट वाले नंबर पे भेज करके और आप ये हमसे ले सकते हैं। मंडे टू सैटरडे अवेलेबल होती हूँ 3 to 5, संडे क्लोज होता है, तो आप इसको फॉलो करें और चाहे तो कर सकते हैं। आज बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। इसके बाद अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप जानना चाहते हो, तो आप यहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं। जी, किसी का कोई सवाल है इससे संबंधित? अगर है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो आप बाद में भी जाकर, लेकिन अभी अगर लिखेंगे ना क्वेश्चन, तो अभी ऑफ करूंगी तो खत्म हो जाएगा। अगर कोई बाद में भी आपको याद आता है तो यूट्यूब पे जाके इसी चैनल, इसी वाली वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। हार्ट के लिए पूरे एरिया में पेन होगा? नहीं और हाँ दोनों। ये डिपेंड करता है ना कि कितना एरिया वहां प्रॉब्लम में आया है। थोड़ा बहुत एरिया है, थोड़ा बहुत पेन होगा, ज्यादा है, ज्यादा एरिया कवर करता है। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जितने एरिया बताए गए हैं सब के सब में वहीं पर हो। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और कोई किसी के सवाल है? अच्छा, जो लोग हमें अभी फेसबुक से देख रहे हैं वो वहीं पर मैसेज अपना कर देंगे, और बाद में हम जब देखेंगे उसको तो वहां पे आंसर कर देंगे। एक सवाल ये है, किसी का घुटना जाम हो जाए तो क्या करें? अब टॉपिक चल रहा है पेन का, नी पर हमने 7-8 वीडियो बनाए हैं। अब किसी का तो सुन करके हंसी आती, किसी का घुटना जाम हो जाए तो जो नंबर दिया उसे पर सेंड कर दीजिए, कारण का देख करके निवारण हो जाएगा। रिलेवेंट क्वेश्चन करें तो आनंद आता है। सारांश जी का कहना है गैस और हार्ट पेन में डिफरेंस क्या है? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सवाल। और अक्सर ये धोखा हो जाता है, हालांकि इस पर वीडियो बना के डाली हमने कि गैस और हार्ट के पेन में हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। एरिया बिल्कुल फिक्स होता है गैस में, है ना। आपने क्या खाया था? नॉर्मल सा सब्जी रोटी खाया था, जिसमें पहले भी आपने खाया था, कोई कुछ गैस वैस नहीं बनी थी। अचानक से इतनी गैस कहाँ से बननी शुरू हो गई? तो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, बिना किसी खास कारण के, बिना किसी कंडीशन के अचानक से अनएक्सपेक्टेड गैस बनने लग गई, तब ये आपके हार्ट का है। और आपको पता ही है कि उल्टा पुल्टा खाया है, खाना भी खा रहे हैं, पानी ढेर सारा पी लिया, अचानक से ये सारी चीजें हम कर रहे हैं और पता ही है, तब गैस वाला हमारा नॉर्मल सा गैस है। इसके अलावा गैस बनने पर कभी आपको पसीना नहीं आएगा,
गैस तो बनती है, बहुत से लोगों को बनती है, कितने लोगों के पसीना होता है, किसी के नहीं। लेकिन गैस बन रहा है, पसीने पसीने हो जा रहे हैं, घबराहट भी हो रही, तब ये किसका है? हार्ट का है। गैस बन रही है, कुछ खा पी लिया, इधर उधर का चूरन वगैरह, आराम मिल गया, तो ये गैस है। हार्ट वाला गैस होगा, आपको अंदर से बड़ी घबराहट सी फील होगी, बड़ा अंदर से अजीब सा एक डर जैसा अंदर से पैदा होता है, और उल्टी हो जाएगी, नौशिया होता रहेगा, उल्टी हो जाएगी, घबराहट होगा, लूज मोशन भी हो सकता है, हो जाए। लेकिन लूज मोशन के होते ही आपका डर, आपका जो अंदर भ्रम है वो हो जाता है कि कहीं हमें कुछ पेट की समस्या तो नहीं हो गई। तो ध्यान दीजिए कि लूज मोशन में घबराहट नहीं होता है। लूज मोशन तो लूज मोशन है, पेट दर्द हुआ, लूज मोशन हो गया। यहाँ पेट दर्द नहीं, घबराहट हुआ, पसीने पसीने हुए, और मोशन भी हो सकता है और उल्टी भी हो सकती है, तो इस बात का ध्यान रखिए। इसके बाद, हाँ ये हो गया। मोहम्मद अब्दुल्ला जी ने लिखा है माउथ में सांस, ये अलग क्वेश्चन हो गया सर, आप हमें फिर ऑनलाइन वाले पर मैसेज कर दीजिए। थैंक यू सो मच सर। विजय विक्रम बहादुर सिंह जी ने लिखा, आई ज्वाइन फर्स्ट टाइम यू एंड योर लेक्चर इज वेरी नॉलेजफुल। थैंक यू सो मच सर। तो आज का लेक्चर यही बंद करते हैं, क्योंकि आप हमारे आसपास का वातावरण देख रहे होंगे, आंधियां जोर शोर में है, नेट हमारा डिस्कनेक्ट हो जाए, कुछ बात हो उसके पहले ही हमें इस क्लास को स्टॉप कर देना चाहिए। तो आज बस यहाँ इतना, इसी विषय पर इसे विराम देती हूँ, फिर मिलूंगी किसी और विषय के साथ। बाकी आप हमारे चैनल पे तो रहते ही हैं, देखते रहिए। अभी तो लीवर की श्रृंखला हमारी चल ही रही है, और अभी कई पार्ट्स आने बाकी हैं, कल भी आएगा। कल का मतलब कल वाला ही नहीं, अगर टाइम मिला तो कल, नहीं तो फिर उसके बाद का कल, नहीं तो उसके बाद का कल। तो जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं आपको डालती जाऊंगी, आप उसको देखते जाएं। और इन वीडियोस को मेरे प्रमोशन के लिए नहीं, नॉलेज के लिए दूसरों में स्प्रेड करिए, शेयर करने के साथ लोगों को सब्सक्राइब कराइए ज्यादा से ज्यादा, ताकि उनके पास तक जाती रहे और घर बैठे वो अपना लाभ ले सकें और अपने आप को बचा सकें। ठीक है। हाउ मच स्टोन कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम जीबी और किडनी? इसका जवाब हम बाद में देंगे, ऑलरेडी लेट हो रहा है, तो फिर कभी मिलेंगे तो आप ये सवाल करिएगा, मैं इसका जरूर आंसर दूंगी। आज इतना ही। थैंक यू सो मच।